am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our 10th chapter for Standard 5 is The Kite Maker. In this touching story, we meet Mahmood, an old kite maker, and his grandson Ali. The story shows the bond between generations, memories of a simpler time, and the beauty of creativity and imagination. Through Mahmood's memories of kite flying, we learn how traditions slowly fade in a fast-changing world. Yet, love, dreams, and kindness continue through the young, just like Ali flying his kite. Flying kite is a popular pastime all over the world. फ्लाइंग काइट एक पॉपुलर पास्ट टाइम है पूरे संसार में. ए काइट इज ए डिवाइस दैट शॉट्स थ्रू द एयर एट द एंड ऑफ ए लाइन. काइट एक डिवाइस है जो कि हवा में मूव करती है और एंड उसकी एक लाइन होती है जो कि उड़ाने वाले के हाथ में होती है. इट में भी लार्ज स्मॉल, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लाइट और हैवी, भारी हो सकती है, हल्की हो सकती है, सिंपल और ऑर्नेटेड, सिंपल हो सकती है और सुसज्जित हो सकती है. काइट्स आर फ्लॉन इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भी उड़ाई जाती हैं पतंग, और फॉर मिलिट्री एंड साइंटिफिक पर्पस से भी, एंड एज ए रिलैक्सिंग हॉबी और पास्ट टाइम, एक रिलैक्सिंग हॉबी और पास्ट टाइम के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है. मैच ईच वर्ड विद इट्स मीनिंग. अबेंडेंट, लेफ्ट बिहाइंड और डेजर्टेड. ट्वाइन, रोप और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग. डिसडेंट, ई. रेट्यून, एफ है इसमें. क्यूम्बर्सम, सी. एंड प्लेंटिव में सैड और सोरोफुल इन साउंड. देयर वॉज ए ट्री इन द स्ट्रीट नोन एज गली राम नाथन, एन एंशियंट banyan tree that had grown through the cracks of an abandoned mosque. एक पेड़ था गली में, और जिस गली को कहते थे गली राम नाथन, मतलब गली को कहते हैं ना गली रामनाथन, इस तरह से. तो उसमें एक एंशियंट बैनियन ट्री था, और जो कहाँ उगा हुआ था, एक अबेंडेंट, जिसमें मतलब कोई जाता नहीं था, सुनसान सी जो मस्जिद थी उसके क्रैक्स में उगा हुआ था वो. एंड लिटिल अलीज काइट हैड कोट इन इट्स ब्रांचेस. और लिटिल अली की जो पतंग थी उसकी शाखाओं में उलझ गई. द बॉय barefoot and clad only in torn shirt ran along the cobblestone of the narrow street to where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their back courtyard. जो लड़का था वो barefoot मतलब चप्पल नहीं पहनी हुई थी, नंगे पैर. क्लैड ओनली इन टॉन शर्ट. क्लैड में कोई मतलब कोई प्रॉपर शर्ट वगैरह भी नहीं पहनी हुई थी, शर्ट भी उसकी फटी हुई थी. तेजी से दौड़ा कोबल्ड स्टोन, जो वहाँ के जो पत्थर थे, नुकीले पत्थर थे, नैरो स्ट्रीट में, और वहाँ गया जहाँ उसके ग्रैंडफादर नोट कर रहे थे, मतलब सो रहे थे, नींद ले रहे थे, सनशाइन में, बैक कोर्टयार्ड में, उनके कोर्टयार्ड के बैक में, वहाँ पर गया वो. ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, माई काइट हैज़ गॉन, मेरी पतंग गई. द ओल्ड मैन वॉक फ्रॉम हिज डे ड्रीमिंग विद ए स्टार्ट. जो बूढ़ा व्यक्ति था वो जगा, जो दिन में ही सपने देख रहे थे, मतलब सो रहे थे. रेजिंग हिज हेड, उन्होंने अपना सिर ऊपर किया. डिस्प्लेड ए बियर्ड दैट वुड हैव बीन वाइट एंड इट नॉट बीन डाइड रेड विथ मेहंदी लीव्स. तो अपना सिर उठाया और उनकी जो दाढ़ी थी वो दिखी, और जो कि वाइट थी, उसको मेहंदी लगा के उन्होंने रेड सी नहीं किया हुआ था, जैसे मेहंदी लगा लेते हैं ना, सफ़ेद बाल लाल से हो जाते हैं. डिड द ट्वाइन ब्रेक, ही आस्क्ड, टू नो दैट द क्वाइट ट्वाइन इज़ नॉट व्हाट इज़ यूज्ड टू बी. तो उन्होंने पूछा क्या उसका जो ट्वाइन होता है ना, मंजा, हिंदी में कहते हैं मंजा, उसकी वो टूट गया क्या. तो ये जानने के लिए कि भाई उसको कैसे गई पतंग, कारण क्या हुआ. नो ग्रैंडफादर, द काइट इज स्टक इन बैनियन ट्री. काइट तो बैनियन ट्री में स्टक हो गई है. द ओल्ड मैन चुकल्ड, यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई ए काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड. उन्होंने थोड़ा सा चक्ल किया अपने आप से, जैसे धीरे से बोलते हैं ना, थोड़ा सा तुम्हें सीखना चाहिए पतंग उड़ाना, कि भाई उसमें स्टक हो गई तो कैसे निकालें.
एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कैसे सिखाऊं? दैट इज़ द पिटी ऑफ इट, यह सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं तुम्हें सिखा भी नहीं सकता। बट यू शैल हैव अनदर, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो दूसरी है। ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग ए न्यू काइट फ्रॉम बैम्बो पेपर एंड थिन सिल्क एंड इट ले इन द सन। उसने जब ही एक नई पतंग बना के बैम्बो पेपर से, थिन सिल्क से, और उसको उसमें रखा था सन की रोशनी में, फिमिंग अप। इट वॉज ए पेल पिंक काइट, ये एक पीली पिंक सी काइट थी, विद ए स्मॉल ग्रीन टेल, इसमें ग्रीन छोटी पूंछ थी। द ओल्ड मैन हैंडेड इट, बूढ़े व्यक्ति ने उसको अली को दे दी कि भाई ये उड़ा लो। एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टोज एंड किस्ड हिज ग्रैंडफादर हॉलोड आउट चीक्ड। लड़के ने अपने जैसे पैर उठा के, पंजे उठाते हैं ना बिल्कुल जो ऊंचे हैं वो दादाजी, तो उनको पैर उठा के ऐसे किस किया, अपने ऊपर को खींचने, अपने आप को खींचने की कोशिश की। उनके हॉलोड चीक, जो बूढ़े होने के कारण जो गाल होते हैं ना वो थोड़ा धसे हुए से हो जाते हैं, उनको किस किया। आई विल नॉट लूज दिस वन, ही सेड, दिस काइट विल फ्लाई लाइक ए बर्ड। उसने कहा मैं इसको नहीं खोऊंगा, एक बर्ड की तरह उड़ेगी। एंड ही टर्न ऑन हिज हील्स एंड स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, और एकदम से घूमा और कोर्टयार्ड से बाहर कूद गया, भाग गया। द ओल्ड मैन रिमेन ड्रीमिंग इन द सन, ओल्ड मैन वापस से ड्रीमिंग करने लगे सन में। हिज काइट शॉप वॉज गॉन, द प्रीमाइसिस लॉन्ग सिंस सोल्ड टू ए जंक डीलर। वो क्या सोच ड्रीमिंग करने लगे कि उनकी जो दुकान है पतंग की वो चली गई, और वो जो जगह है वो एक जंक डीलर को बेच दी गई। बट ही स्टिल मेड काइट्स, मतलब ये सच में ही है, ये सपने में नहीं देख रहे, ये उनकी कंडीशन है, लेकिन वो तब भी पतंग बनाते हैं। फॉर हिज ओन अम्यूजमेंट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज ग्रैंडसन, वो अपने इंटरेस्ट के लिए पतंग बनाते हैं और अपने ग्रैंडसन को दे भी देते हैं। नॉट मैनी पीपल बॉट काइट दीज डेज, एडल्ट डिस्डेन दैम एंड चिल्ड्रन प्रिफर टू स्पेंड देयर मनी एट द सिनेमा। आजकल ज़्यादा लोग पतंग खरीदते नहीं हैं, और जो एडल्ट हैं वो काइट उड़ाने के काम को ज़्यादा पसंद नहीं करते, और जो बच्चे हैं वो अपना पैसा सिनेमाज ऐसे इन चीज़ों पर खर्च करते हैं। मोर एवर देयर वर नॉट मैनी ओपन स्पेस लेफ्ट फॉर फ्लाइंग ऑफ काइट्स। दूसरी बात ये भी है कि खुली जगह भी नहीं है पतंग उड़ाने के लिए, हर जगह जगह तार हैं, और पहले टीवी के एंटीनाज होते थे तब फिर भी उड़ते थे, लेकिन अब ज़्यादा कंजस्टेड हो गया पतंग उड़ाना। अभी ऊंचे ऊंचे घर हैं, घर में कुछ में वाईफाई लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ जिससे पतंग लचती रहती हैं, उड़ा ही नहीं पाते। द सिटी हैड swallowed अप द ओपन ग्रासलैंड दैट हैड स्ट्रेच फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट्स वॉल टू द रिवर बैंक। जो शहरों का निर्माण हो गया है इसके कारण स्वैलोड होता निगलना, तो इसमें इस तरह से कहा गया है कि शहरों ने खुले ग्रासलैंड को निगल लिया है, जो कि खुले रहते थे, कहाँ से, पुराने किले से लेकर रिवर बैंक तक खुला एरिया था, तो उसमें आराम से पतंग उड़ाई जाती थी। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड ए टाइम व्हेन ग्रोन मैन फ्लू काइट एंड ग्रेट बैटल्स वर फॉट। लेकिन ये जो ओल्ड मैन हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको वो समय भी याद है कि जब बड़े बड़े मैच्योर लोग भी पतंग उड़ाते थे और पतंग का बैटल होता था। द काइट स्वेरिंग स्वूपिंग इन द स्काई, पतंग काइट आकाश में, स्विरिंग मतलब होता है दिशाएं बदलना, स्वीपिंग मतलब एकदम झटके से ऊपर नीचे जाना, टेंगलिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से में टेंगल करना, अंटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वाज सेवर्ड, और जब तक आपस में पतंगे एक दूसरे में स्टक हुई रहती थी, टेंगल हो जाती थी, जब तक कि एक की जो स्ट्रिंग है, मतलब जिसको हम कहते हैं मंजा, वो कट नहीं जाता था। देन द डिफीटेड बट लिबरेटेड काइट वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन। फिर जो डिफीटेड थी, जिसका पतंग का मंजा कट गया, जिसकी पतंग की स्ट्रिंग कट गई है, वो आकाश में चली, ब्लू बोला आकाश के लिए, वो आकाश में अननोन जगह पर चली जाती थी, मतलब नीचे की तरफ को गिरना स्टार्ट कर देती थी, और कहाँ गिरी, अननोन ब्लू में, नहीं पता कहाँ। देयर वॉज ए गुड डील ऑफ बैटिंग एंड मनी फ्रिक्वेंटली चेंज्ड हैंड। एक बैटिंग की, जैसे बैटिंग कहते हैं ना, शर्त लगाते थे, और फ्रिक्वेंटली जो पैसा होता था कि भाई अब इसकी कट गई, अब इसकी कट गई, एक तरह से पैसों की शर्त लगाते थे, तो जो मनी है वो हैंड चेंज करता रहता था, अब इसके हाथ में, वो उसके हाथ में। काइट फ्लाइंग वॉज देन स्पोर्ट्स ऑफ किंग, राजाओं का भी स्पोर्ट था,
And the old man remembered how the Nawab himself would come down to riverside with his. इन बुजुर्ग व्यक्ति को ये भी याद है कि किस प्रकार नवाब रिवर साइड पर आते थे रेटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द नोबल पास्ट टाइम. ये जो और उनके जो फॉलोवर्स थे जो उनके साथ साथ रहते थे, उनके सेवक वगैरह, वो भी इस अच्छे टाइम पास टाइम में पार्टिसिपेट करते थे. देयर वॉज टाइम देन टू स्पेंड एन आइडल और विद द गे डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर. वो ऐसा समय था कि जब एक अपना खाली समय को एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ पास करते थे कि स्ट्रिप ऑफ पेपर, जो पेपर की बनी होती थी पतंग, वो डांस कर रही है हवा में. नाउ एवरीवन हरीड इन ए हीट ऑफ होप एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम वर ट्रैम्पल्ड अंडरफुट. अब क्या है, अब हर व्यक्ति जल्दी में है, उसको एक हीट है उम्मीदों की, पता नहीं उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं. और ये जो डेलिकेट थिंग्स हैं, पतंग उड़ाना या डे ड्रीमिंग, ये सब बिल्कुल ही रोंद दिए गए हैं. ही महमूद द काइट मेकर हैड इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी. वह व्यक्ति जो कि महमूद जिसका नाम है, काइट मेकर है, वो अपने समय में पूरे शहर में काइट मेकर के नाम से जाना जाता था. सम ऑफ हिज मोर एलोबोरेटेड काइट्स वन सोल्ड फॉर एज मच एज 3 और 4 रुपीज़ ईच. उस समय में उसकी कभी कभी जो बड़ी सुंदर पतंग थी, एलोबोरेटेड काइट्स थी, वो 3-4 रुपये में भी बिकती थी. एट द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब ही हैड वंस मेड ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट. एक बार उसने नवाब की रिक्वेस्ट पर एक ऐसी स्पेशल प्रकार की पतंग बनाई जो कि पूरे ज़िले में कोई नहीं बना पा रहा था. इट कंसिस्टेड ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क ट्रेलिंग ऑन ए थिन बैम्बो फ्रेम. तो इसमें क्या था, ये जो पतंग थी, इसमें जो पेपर डिस्क छोटी छोटी बहुत ही पतले बैम्बो फ्रेम पर, ट्रेलिंग मतलब उसके जैसे पीछे पूंछ टाइप होती है उस तरह से लगी हुई थी पेपर की डिस्क. टू द एंड ऑफ ईच डिस्क ही फिक्स्ड ए स्प्रिंग ऑफ ग्रास. और हर डिस्क के एंड पर उन्होंने ग्रास की स्प्रिंग फिक्स की. फॉर्मिंग ए बैलेंस ऑन बोथ साइड, जिससे दोनों साइड एक बैलेंस बन रहा था. द सरफेस ऑफ द फोरमोस्ट डिस्क वाज स्लाइटली कॉन्वेक्स एंड ए फैंटास्टिक फेस वाज पेंटेड ऑन इट. जो इसकी सरफेस थी फोरमोस्ट डिस्क की, जो सबसे ऊपर थी, वो थोड़ी कॉन्वेक्स थी, मतलब थोड़ा सी उभार वाली, और उस पर एक फैंटास्टिक फेस बना हुआ था. हैविंग 2 आइज मेड ऑफ स्मॉल मिरर. 2 आंखें बनी हुई थी उस फेस पे, और वो आंखें किस चीज़ की बनी हुई थी, छोटे छोटे मिरर्स की. द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल. जो डिस्क थी, जो पेपर की बनाई हुई थी डिस्क शेप में, वो साइज में डिक्रीजिंग हो रही थी. जो सबसे पहले सबसे बड़ी, जिस पर की जो कि स्लाइटली कॉन्वेक्स थी और उस पर फेस बना हुआ था, 2 आई बनी हुई थी शीशे की. उसके बाद दूसरी उससे छोटी, दूसरी इससे, इस तरह से हेड टू टेल डिक्रीजिंग थी. एज्यूम्ड एन अनडल्टरी फॉर्म एंड गेव द काइट अपीयरेंस ऑफ क्रॉलिंग सरपेंट. तो जिससे इसकी जो शेप थी वो डिक्रीजिंग साइज में थे, जिससे ये ऐसी एज्यूम हो रही थी, ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे लहरदार रेंगता हुआ सांप है. इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज द cumbersome डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट. ये जो डिवाइस थी, cumbersome मतलब थोड़ा भारी भी, तो इसको डिवाइस को ज़मीन से उठाना, ग्राउंड से ऊपर पहुंचाना, ये भी एक ग्रेट स्किल का जरूरत थी इसके लिए भी. और वो कौन कर सकता था, केवल महमूद कर सकता था. एवरीवन हैड हर्ड ऑफ ड्रैगन काइट दैट महमूद हैड बिल्ट. सभी ने इस ड्रैगन काइट के बारे में सुना जो महमूद ने बनाई थी. एंड वर्ड वेंट राउंड दैट इट पॉजेस्ड सुपर नेचर पावर. और एक चारों तरफ ये वर्ड, मतलब ये बात फैल गई कि भाई ये इसमें सुपर नेचुरल पावर है. ए लार्ज क्राउड असेंबल्ड इन द ओपन टू वॉच इट्स फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ नवाब. एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई उस ओपन ग्राउंड में, और इसकी लॉन्चिंग हुई नवाब की उपस्थिति में. मतलब नवाब आए इसकी लॉन्चिंग के लिए और बहुत सारी भीड़ इसको देखना आई. एट द फर्स्ट अटैम्प्ट इट रिफ्यूज टू लीव द ग्राउंड. पहले प्रयास में ये जो डिवाइस थी ये मतलब ऊपर नहीं जा पाई, ग्राउंड नहीं छोड़ पाई.
The disk made plaintive, protesting sound, and the sun was trapped in the light mirror, making of the kite a living, complaining creature. जो डिस्क थी उनसे एक प्लेंटिव, मतलब प्लेंटिव थोड़ी सी पीड़ित सी आवाज़, दर्द वाली सी आवाज़, प्रोटेस्टिंग साउंड निकली, और सूरज की जो रोशनी थी वो लिटिल मिरर्स में ट्रैप हो गई, सन की रोशनी, और जिससे काइट एक लिविंग और कंप्लेनिंग क्रिएचर के रूप में प्रतीत होने लगी. देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन एंड द ड्रैगन काइट सोर्ड इनटू द स्काई. फिर जो हवा थी वो राइट डायरेक्शन से आई और ड्रैगन काइट स्काई में चली गई. रिगलिंग इट्स वे हायर एंड हायर, अपने रास्ते में हायर एंड हायर होती चली गई. फिर ये तो वो हायर एंड हायर चली गई, और जो सन था वो अभी भी उसकी आंखों में, डेविल आइज में चमक रहा था, ग्लिंटिंग, चमकना, और मिरर की जो आइज थी. एंड व्हेन इट वेंट वेरी हाई, और जब ये बहुत ऊपर चली गई, इट पुल्ड फियर्सली ऑन द ट्वाइन एंड महमूद यंग सन हैड टू हेल्प हिम विद द रील. तो जब ये काफ़ी ऊपर चली गई तो बड़ी तेज़ी से इसको खींचा गया नीचे झटके से, और जो महमूद का बड़ा बेटा था यंग सन, उसको हेल्प करनी पड़ी उस रील को पकड़ने में. स्टिल द काइट पुल्ड, डिटरमाइंड टू बी फ्री, टू ब्रेक लूज. लेकिन काइट उसके बाद भी डिटरमाइंड थी फ्री होने के लिए, टू लिव ए लाइफ ऑफ इट्स ओन. और वो उसका धागा जो है टूट गया, और वो अपना लाइफ, अपनी जीवन जीना चाहती थी, मतलब कटने के बाद. एंड इवेंचुअली इट डिड सो, और इसने ऐसा ही किया. द ट्वाइन स्नैप्ड, द काइट लीप्ड अवे टुवर्ड द सन. ट्वाइन जो उसकी स्ट्रिंग थी उसमें झटका लगा, स्नैप्ड, और जो काइट थी वो सन की तरफ लीप कर गई, उछल गई, सेलिंग ऑन द हेवन वर्ड अंटिल इट वॉज लॉस्ट टू व्यू. और ये ऐसा फील हो रहा था कि स्वर्ग की तरफ चली जा रही है, जब तक कि वो दिखनी बंद हो गई. इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, फिर वो मिली नहीं. एंड महमूद वंडर्ड आफ्टरवर्ड इफ ही मेड टू विविड, टू लिविंग ए थिंग ऑफ ग्रेट काइट. महमूद खुद वंडर्ड थे, आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कितनी लिविंग, कितनी लाइवली एक ग्रेट पतंग बनाई. ही डिड नॉट मेक अनदर लाइक इट, वो इसके बाद दूसरी इस तरह की नहीं बनाई. इंस्टेड ही प्रेजेंटेड टू द नवाब ए म्यूजिकल काइट. उसके बजाय उन्होंने नवाब को एक म्यूजिकल काइट दी, प्रेजेंट की. वन दैट मेड ए साउंड लाइक ए वायलिन व्हेन इट रोज इन द एयर. म्यूजिकल काइट थी, वो हवा में जाकर एक वायलिन की तरह से साउंड निकालती थी जब वो ऊपर उठती थी हवा की तरफ. दोज वर मोर लेजरली, मोर स्पेशियस डेज. वो दिन बहुत लेजर थे, बड़े स्पेशियस थे, मतलब बहुत समय था सबके पास. और बट द नवाब हैड डाइड ईयर्स अगो, फिर नवाब की मृत्यु हो गई. एंड हिज डिसेंडेंट वर ऑलमोस्ट एज पुअर एज मोहम्मद हिमसेल्फ. जो उसके डिसेंडेंट थे, मतलब जो उसके उत्तराधिकारी थे, वे गरीब से ही थे, इतने जैसे कि मोहम्मद खुद थे. काइट मेकर्स लाइक पोएट्स वंस हैड देयर पैट्रॉन्स बट नो वन न्यू महमूद. जो काइट मेकर थे, काइट मेकर क्या थे, जैसे पोएट होता है ना, पोएट जिस राजा के दरबार में कर रहे हैं काम, जो काइट मेकर थे ये पोएट की तरह होते थे, मतलब इनके भी संरक्षक हुआ करते थे, पैट्रोन हुआ करते थे. पैट्रोन उनको कहते हैं कि जैसे जो राजा महाराजों के ज़माने में उनके दरबार में कवि होते थे, वो राजाओं की प्रशंसा में गुणगान करते थे, गीत गाते थे. तो ऐसे ये जो काइट मेकर थे, ये उस अमुक राजा के, वो अमुक नवाब के, एक तो अमुक नवाब इनके पैट्रॉन्स थे. बट नो वन न्यू महमूद, कोई भी महमूद को जानता नहीं था. सिंपली बिकॉज देयर वर टू मैनी पीपल इन द गली, क्योंकि गली में इतने लोग थे. एंड दे कुड नॉट बी बोदर्ड विद देयर नेबर, और वह अपने नेबर के विषय में कुछ नहीं जानते थे. व्हेन महमूद वाज यंगर एंड हैड फॉलन सिक, जब महमूद यंगर था तो एक बार बीमार हो गए. एवरीवन इन द नेबरहुड हैड कम टू आस्क आफ्टर हिज हेल्थ, तो हर एक कोई उनकी हेल्थ के विषय में पूछने आया. बट नाउ व्हेन हिज डे वर ड्राइंग टू क्लोज, लेकिन अब जब वो बुजुर्ग हो गए तो उनका दिन जो है नज़दीक हो रहे हैं. नो वन विजिटेड हिम, अब कोई इससे मिलता नहीं है. मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड वर डेड एंड हिज सन्स हैड ग्रोन अप. जो उसके पुराने फ्रेंड थे वो सब जो बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड फ्रेंड, पुराने फ्रेंड वे भी बूढ़े हो गए. तो उनमें कुछ तो मर गए, और उनके जो मर गए उनके जो बेटे हैं वो बड़े हो गए. वन वॉज वर्किंग इन लोकल गैराज
एंड अदर हु वाज इन पाकिस्तान। जो उनका एक फ्रेंड था, उसकी बात चल रही है कि कुछ तो मर गए, उनके बेटे बड़े हो गए, उनमें से एक उनका बेटा लोकल गैराज में वर्क कर रहा है, और दूसरा जो है हु वाज इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन के समय पाकिस्तान में था, हैड नॉट बीन एबल टू रिजॉइन हिज रिलेटिव, वो अपने रिलेटिव्स को रिजॉइन नहीं कर पाया। द चिल्ड्रन हु हैड बोट काइट्स फ्रॉम हिम 10 ईयर एगो वर नाउ ग्रोन मैन, और जो बच्चे 10 साल पहले उससे पतंग खरीदते थे वे अब सब ग्रोन मैन बन गए हैं। स्ट्रगलिंग फॉर ए लिविंग, अपने लिविंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दे डिड नॉट हैव टाइम फॉर द ओल्ड मैन एंड हिज मेमोरी, उनके पास कोई टाइम नहीं है उस ओल्ड मैन के लिए या पुरानी यादों के लिए। दे हैड ग्रोन अप इन स्विफ्टली चेंजिंग एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, वे बड़ी तेज़ी से जो बदलता जा रहा है संसार उसमें बड़े हुए हैं, और आजकल जो समय है उसमें कंपटीशन बहुत है। एंड दे लुक एट द ओल्ड काइट मेकर एंड द बैनियन ट्री विद द सेम इंडिफरेंस, वे ओल्ड काइट मेकर को, बैनियन ट्री को, कुछ इसमें जो समय अब जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो ओल्ड काइट मेकर को और बैनियन ट्री को एक उदासीनता की दृष्टि से देखते हैं। बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड परमानेंट फिक्चर दैट वर ऑफ नो कंसर्न ऑफ द रॉकस स्वेटिंग मैस ऑफ ह्यूमैनिटी दैट सराउंडिंग डेथ देम, दोनों को ही एक ग्रांटेड लिया गया, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी गई। नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर अंडर द बैनियन ट्री, मतलब दोनों को किस किस को, ओल्ड काइट मेकर को और बैनियन ट्री को, दोनों को ही ग्रांटेड लिया गया, कोई इनकी वैल्यू नहीं समझी गई, और अब लोग बैनियन ट्री के आसपास गैदर भी नहीं होते टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड देयर प्लान्स, जैसे वहाँ बैठकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, अपने प्लान डिस्कस करते थे। ओनली इन समर मंथ डिड ए फ्यू सीक शेल्टर फ्रॉम द फियर्ड सन, केवल गर्मियों के महीने में कुछ लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए आ जाते हैं पेड़ के पास। बट देयर वॉज द बॉय हिज ग्रैंडसन, लेकिन जो उनका बेटा है, जो एक तरह से पोता, बेटे का बेटा, इट वॉज गुड दैट महमूद सन वर्क क्लोज बाय, फॉर इट ग्लैडेंड द ओल्ड मैन्स हार्ट टू वॉच द स्मॉल बॉय एट प्ले इन द विंटर सनशाइन ग्रोइंग अंडर हिज आइज लाइक ए यंग एंड वेल नरिश्ड सैपलिंग पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे। इसमें कंपैरिजन है, मतलब उस बच्चे का जो वो पोता है उनका, उसका कंपैरिजन एक पौधे से है। कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत अच्छी बात है कि महमूद का जो बेटा है, मतलब उस ग्रैंडसन के फादर, महमूद का जो बेटा है वो पास में ही, मतलब वहीं कहीं वर्क करता है, जिसके कारण ओल्ड मैन का जो हार्ट है वो ग्लैडेंड हो जाता है, मतलब बहुत खुश रहता है उस छोटे लड़के को सर्दियों में सूरज की रोशनी में धूप में खेलते हुए देखता है, और वो उसकी आंखों के सामने ही ग्रो कर रहा है डे बाय डे। जैसे एक छोटा पौधा, एक सैपलिंग, रोज उसमें नई नई पत्तियां निकलती हैं, उसी प्रकार जो उसका यंग ग्रैंडसन है ये उसके सामने ही ग्रो कर रहा है। देयर इज़ ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, पेड़ और मनुष्य के बीच में बहुत ग्रेट एफिनिटी है, मतलब संबंध है। वी ग्रो एट मच द सेम पेस, हम भी उसी तरह से ग्रो करते हैं। इफ़ वी आर नॉट हर्ट और स्टार्व्ड और कट डाउन इन आवर यूथ, वी आर रेस्प्लेंडेड क्रिएचर एंड इन आवर डिक्लाइनिंग ईयर्स वी स्टूप ए लिटिल, मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं हम भी उन्हीं की तरह ग्रो करते हैं, यदि उनको नहीं काटा जाता है या उनको हर्ट नहीं किया जा रहा है, उसी प्रकार हमें, यदि हमें हर्ट नहीं किया जा रहा, हमें मतलब एक अच्छा वो मिल रही है रिंगिंग, तो हम भी वैसे ही ग्रो करते हैं। इन अवर यूथ वी आर रेस्प्लेंडेड क्रिएचर, अपने यूथ में हम रेस्प्लेंडेड क्रिएचर होते हैं। रेस्प्लेंडेड मतलब बिल्कुल शानदार, और डिक्लाइनिंग ईयर्स में वी स्टॉप ए लिटिल, हम थोड़ा सा अपने जो डिक्लाइन कर जाते हैं, जो हमारी चमक है, जो हमारा वैभव है वो डाउन होता चला जाता है। वी रिमेंबर वी स्ट्रेच अवर बिटर लिम्स इन द सन एंड देन विद ए साय वी शेड अवर लास्ट लीव्स, पेड़ की तरह ही हम भी सन में स्ट्रेच करते हैं अपनी लिम्स को, और अंत में जैसे उनकी पत्तियां गिरती हैं, जब पेड़ सूख जाता है तो लास्ट पत्ती गिरती है, उसी प्रकार हम भी, हमारे में लास्ट हो जाता है। महमूद वॉज लाइक द बैनियन, हिज हैंड्स ग्नेल्ड एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एंशिएंट ट्री, महमूद बैनियन ट्री की तरह था,
उसके जो हाथ हैं वो ग्नर्ल्ड हो गए थे और ट्विस्ट हो गए थे, जैसे बरगद की पेड़ की बरगद की पेड़ की जो जड़ें होती हैं, मतलब जो एक पेड़ का जो चौड़ा सा तना होता है उसके नीचे जड़ होती हैं, लेकिन उसके अलावा जो उसकी और टहनी सी होती है ना, वो भी जड़ की तरह नई जड़ इसमें ग्रो कर जाती है, वो वापस से ज़मीन में चली जाती हैं और वहाँ पर उगना शुरू कर देती हैं। तो इसी प्रकार महमूद के जो हाथ वगैरह हैं वो थोड़ा ऐंठे से हो गए, जैसे बुढ़ापे में हो जाते हैं, और ट्विस्टेड हो गई हैं उनके हैंड्स। अली वाज लाइक यंग मिमोसा प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। अली जो है वो एक मिमोसा प्लांट की तरह है जो कि कोर्टयार्ड में है एंड में। इन 2 years बोथ ही एंड द ट्री वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ देयर अर्ली यूथ। 2 सालों में वो और पेड़ दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस एक्वायर कर लेंगे। द वॉइस इन द स्ट्रीट ग्रू फेंटर एंड महमूद वंडर्ड इफ ही वॉज गोइंग टू फॉल asleep एंड ड्रीम। जो आवाज़ है स्ट्रीट में वो थोड़ा फेंट होती जा रही है, धीमे होती जा रही है, और जो महमूद है वो फॉल asleep सो गया और ड्रीम देख रहा है। एज ही सून ऑफन डिड ऑफ ए काइट सो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल दैट इट वुड रिजेंबल द ग्रेट वाइट बर्ड ऑफ द हिंदूज। जो काइट है वो उतनी ब्यूटीफुल और पावरफुल है जैसे कि एक वाइट बर्ड हिंदूज धर्म में जिसको माना जाता है। गॉड विष्णु फेमस स्टीड, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है, व्हीकल है। ही वुड लाइक टू मेक ए वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली। वो अपने लिटिल अली के लिए एक नई पतंग बनाना चाहता है। ही हैड नथिंग एल्स टू लीव द बॉय, क्योंकि उसने लड़के के पास और कुछ नहीं है उसके अलावा, और महमूद के पास उस बच्चे को देने के लिए और कुछ नहीं है। ही हर्ड अलीज वॉइस इन डिस्टेंस, फिर उसको अली की वॉइस सुनाई आती है दूरी से। बट ही डिड नॉट रियलाइज दैट द बॉय वॉज कॉलिंग हिम, लेकिन वो महसूस ही नहीं करता कि लड़का उसको पुकार रहा है। द वॉइस सीम टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे, जो आवाज़ है वो बहुत दूर से आती प्रतीत हो रही है। अली वॉज एट द कोर्टयार्ड डोर, अली कोर्टयार्ड के डोर पर है। आस्किंग इफ हिज मदर हैड यट रिटर्न फ्रॉम द बाजार, वो पूछ रहा है अली क्या मदर बाजार से आ गई हैं। व्हेन महमूद डिड नॉट आंसर, महमूद ने कोई आंसर नहीं दिया। द बॉय कम फॉरवर्ड रिपीटिंग हिज क्वेश्चन, लड़का और पास आया, क्वेश्चन को रिपीट करता है। द सनलाइट वाज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन हेड, जो सनलाइट है वो ओल्ड मैन के हेड के अक्रॉस स्लैंट कर रही है। एंड ए स्मॉल वाइट बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड, और एक बटरफ्लाई उसकी दाढ़ी पर रेस्ट कर रही है। महमूद वाज साइलेंट, महमूद साइलेंट था। एंड व्हेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन ओल्ड मैन शोल्डर ही मेट विद नो रेस्पॉन्स, जब अली ने अपना हाथ उनके ओल्ड मैन के कंधे पर रखा, छोटा सा हाथ, तो उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। द बॉय हर्ड ए फेंट साउंड लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल इन हिज पॉकेट, तो लड़के को एक फेंट सी साउंड, मतलब हल्की सी आवाज़ सुनाई दी जैसे कि उनकी पॉकेट में मार्बल रब हो रहे हैं, मार्बल्स आपस में रगड़ खा रहे हैं। सडनली आफ्रेड अली टर्न एंड मूव टू द डोर, डर गया अली और डोर की तरफ मूव किया। एंड देन रन डाउन टू द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर, फिर स्ट्रीट पर भाग कर आया, अपनी मदर के लिए चिल्लाने लगा। द बटरफ्लाई लेफ्ट द ओल्ड मैन बियर्ड एंड फ्लू टू द मिमोसा ट्री, तो बटरफ्लाई ने ओल्ड मैन की दाढ़ी से उठकर वो मिमोसा ट्री पर जाकर बैठ गई। एंड ए सडन गस्ट ऑफ विंड कॉट द टॉर्न काइट, और एक सडन हवा का झोंका आया जिसने फटी हुई पतंग को, टॉर्न काइट, एंड लिफ्टेड इट इन द एयर, जो पेड़ में उलझ गई थी उसको हवा में उड़ा दिया हवा के तेज झोंके से। कैरिंग इट फार अबव द स्ट्रगलिंग सिटी इन टू द ब्लाइंड ब्लू स्काई, और हवा उसको कहाँ ले गई, स्ट्रगलिंग सिटी में और ब्लाइंडली ब्लू स्काई में ले गई। जैसे पेड़ में स्टक हो रही थी, हवा का झोंका आया, वहाँ से वो निकल गई और ऊपर की तरफ उड़ गई। Dear students, we have completed our 10th chapter today on The Kite Maker. This lesson teaches us to respect elders, value memories, and cherish simple joys. See you soon with another meaningful lesson.